पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राशिफल जो मैंने डाला 1,91,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा वीडियो जो देखा गया वो फेसबुक पर वो 24 लाख से अधिक लोगों ने देखा। तो मैं सभी दर्शकों का हृदय से आभारी हूँ कि आप सब मुझे सहयोग दे रहे हैं। वास्तव में ये ज्योतिष की लोकप्रियता है। हनुमान जी की कृपा और ज्योतिष की लोकप्रियता आप सब पर उनकी कृपा बढ़े। 15 जनवरी को मकर संक्रांत संपूर्ण देश ने धूमधाम से मनाई और अब भविष्य में भी आपको 15 जून को ही मकर संक्रांत का पर्व मिलेगा। उसका कारण कि हर 73वें वर्ष में एक अंश का परिवर्तन होता है सूर्य में, जिसके कारण से एक दिन का अंतर हो जाएगा। यानी 73 वर्ष जब शुरू हो जाएंगे तो आप 16 जनवरी को मनाएंगे। ऐसे निरंतर बढ़ता चला जाता है ये सप्ताह। और हम सब 2-3 चीज़ों के प्रति बड़े ही चिंतित रहते हैं। आए दिन लोगों की समस्या रहती है कि हम काम करते हैं, कुछ दिन काम चलता है, काम हमारा रुक जाता है। हमने घर बनाना शुरू किया, कुछ बना, कुछ रुक गया है, कई सालों से रुका हुआ। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो है कुंभ का। कई करोड़ लोग उसमें हिस्सा लेते, लोग कई लंबे समय तक चलता है और सबसे पुराना है। मानवीय सभ्यता जब प्रारंभ हुई उस समय से प्रारंभ है। देवताओं और असुरों के बीच में अमृत मंथन को लेकर के संघर्ष था। दोनों ने अमृत मंथन का प्रयास किया, अमृत निकला और जिन जिन स्थानों पर अमृत छलका उसके पीछे ज्योतिषी कारण था। अचानक कुछ नहीं हुआ। कि ले जा रहे हैं, कहीं 2 बूंदे यहां गिर गई, 2 बूंदे यहां गिर गई और इतना समय लग गया, ऐसा नहीं है। उसमें स्थिर लग्न 4 लग्न हैं। 12 लग्नों में से 4 लग्न स्थिर हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। जब बृहस्पति इन चारों में आता है तभी कुंभ होता है। वृष में जब बृहस्पति होता है, सिंह में होता है, वृश्चिक में होता है और कुंभ में होता है, तभी कुंभ होता है। यही कारण है कि वो कुंभ का मेला जब से शुरू हुआ, कुंभ का महापर्व जब से शुरू हुआ, स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगले वर्ष वृष में बृहस्पति होगा, कुंभ होगा। सिंह में बृहस्पति आएगा, कुंभ होगा। वृश्चिक में बृहस्पति आएगा, कुंभ होगा। और कुंभ में बृहस्पति आएगा, कुंभ होगा। 5वें जगह ही क्यों नहीं? 5वें जगह भी तो अमृत छिलक सकता था, नहीं छिलका। और इतने इतने वृष से लेकर के और कुंभ तक पहुंचने में 9 वर्ष
और वहाँ एक राशि का परिवर्तन करने में 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति जब आएगा तो 12वें वर्ष आएगा, यानी 12वें वर्ष में मेला उसी स्थान पर पुनः होगा। इससे बड़ा उदाहरण स्थिरता का कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता। और इन लग्नों में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको स्थिरता मिलेगी। आप व्यापार करते हैं तो स्थिरता मिलेगी, आर्थिक आपकी समृद्धि होगी और लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक आपकी समृद्धि रहेगी। भवन का निर्माण करते हैं, फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से इन लग्नों में आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। कई पीढ़ियों तक लोग स्मरण करेंगे। किसी संस्था का निर्माण करते हैं तो एक लंबे समय तक वो संस्था चलती है। अगर इन लग्नों में आपका निर्माण होता है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में, तो लंबे समय तक। एक और उदाहरण है, वृश्चिक लग्न में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। और बस लग्न स्थिर लग्न है। जिस दिन से वो राजनीति पे पदार्पण किया सीधे मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री के बाद में जब परिवर्तन किया तो सीधे प्रधानमंत्री बने। ये स्थिरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और अगला चुनाव भी वो इस लग्न के कारण से पुनः जीतेंगे तो 15 वर्ष यहाँ भी हो जाएंगे। लगातार 30 वर्षों से सत्ता में रहना कोई कम लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होने पर इतना बड़ा स्थायित्व मिले, ये लग्न का ही कमाल है। और आप भी कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं तो इन्हीं लग्नों में अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव है आपको स्थिरता मिलेगी, धन की स्थिरता मिलेगी, पद की स्थिरता मिलेगी। और कोई संस्था बनाते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, किसी संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं तो आपके विचारों को भी स्थिरता मिलेगी। कई विचार एक छोटी सी वाक्य में होते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक वाक्य का है और एक वाक्य स्थिर है, और जैसे ही आप ये वाक्य बोलते हैं तो आपके सामने नेता सुभाष चंद्र बोस का चित्र आ जाता है। तो ये विचारों की स्थिरता है। ऐसे एक शब्द है जो प्रणव है। अगर आप राम बोलते हैं तो आपके मन में विचार आते हैं, राम राम आप बोलते हैं तो आपके मन में दूसरे विचार आते हैं, और लगातार आप राम राम बोलते हैं तो किसी अलग तरह के विचार आते हैं। तो ये प्रणव है, जिसमें प्रणव है जो कभी जिसका अंत नहीं होता है, जो हमेशा ऊर्जा देता रहता है। ऐसा ही शब्द है, ऐसा ही ऊर्जा है राम में। और 22 तारीख को जो अद्भुत कार्य हो रहा है वो निस्संदेह वंदनीय है। राम हमारे सबके हैं, हर भारतवासी के राम हैं, और जो भारतवासी अन्य देशों में हैं उनके भी उतने ही राम हैं जितने हमारे और आपके राम हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संपूर्ण भारत पर राम की कृपा हो, संपूर्ण मानव जात पर राम की कृपा हो, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। अब इस सप्ताह में सबसे पहले राशि आती है मेष। हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया। पहले हम रविवार से शनिवार तक करते थे, तो इस वर्ष परिवर्तन हम कर रहे हैं। अब सोमवार से रविवार तक का आपको राशिफल मिलेगा। 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच का, और इसमें 2 ग्रहों का, चंद्रमा तो परिवर्तित होता ही रहता है। सूर्य परिवर्तित हुआ, धनु से मकर में आ गया, और सूर्य का परिवर्तन दक्षिणायन से उत्तरायण आ गया, ऋतु परिवर्तित हुआ। इसके साथ साथ में शुक्र का परिवर्तन होगा,
शुक्र धनु राशि में पहुंचेगा 18 को। मांगलिक कार्यों का श्रृंखला शुरू हो जाएगा जैसे ही खर मास खत्म, अर्थात 16-17 तारीखों से लगातार विवाह के मुहूर्त हो रहे हैं और आपके पास भी किसी न किसी रिश्तेदार का कार्ड मिलेगा और उसको आप पूरी तरह से एंजॉय करें। मेष राशि के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रूप से प्रगति होगी, लेकिन सर्दी से बचना होगा, सर्दी का प्रभाव होगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, इस वर्ष सर्दी भी बहुत होगी और गर्मी भी बहुत होगी, क्योंकि बृहस्पति अथचारी है। तो जब कोई ग्रह अथचारी होता है और ख़ास तौर से महत्वपूर्ण जिनके साथ परिवर्तन हो, तो कुछ न कुछ अधिक चीज़ें होती हैं। वर्षा भी अधिक होगी, बहुत बाढ़ भी आएगी। तो मेष के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 तारीख उनके लिए काफ़ी धार्मिक और आस्तिक रूप से अच्छी होगी। 16-17 को उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धन व्यय हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न हो सकता है। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्से लेंगे और 20-21 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, किया हुआ प्रयास सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति भी हो सकती है। जिनकी वृष राशि है, स्थिर राशि है, आर्थिक मामलों में अच्छा प्रयास हो सकता है। अगर आपने रोक पाल रखे, अगर आपने किसी कार्य में अपने आप को व्यस्त कर रखा, तो उसके प्रति भी आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि स्थिर लगने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से अच्छाई और बुराई को छोड़ता है। 15 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में है। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 18-19 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के मन खिन्न होगा, किसी परिजन के कारणों से तनाव भी मिल सकता है। और 20-21 का उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मिथुन राशि है, आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र का परिवर्तन मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करेगा। सूर्य का परिवर्तन आत्मविश्वास में पैदा करेगा, ऋणात्मक चिंतन पर अंकुश लगेगा। 15 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 787 से भी सहयोग मिलेगा, महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। 18-19 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 20-21 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, मन तनाव, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का अवसर है। जिनकी कर्क राशि है, उनके लिए भी आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। यात्रा देशाटन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 15 को व्यस्तता रहेगी, 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में प्रगति होगी, धार्मिक या आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। और 18-19 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता, महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 20-21 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। जिनकी सिंह लग्न है, सिंह लग्न स्थिर लग्न होती है, तो आपको अच्छे गुणों को स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से अच्छे गुण आपसे दूर होंगे। लेकिन अगर आपने व्यसन शुरू कर दिया है और सिंह राशि या सिंह लग्न है, तो आपको छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो अपनी तरफ से खींचेगा। आप छोड़ेंगे तो आपका कल्याण, आपका अच्छा होगा। 15 तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 16-17 को व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 18-19 को पिता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। और 20-21 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी,
पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा ये सप्ताह है। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, लेकिन 15 कुछ तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, ईर्ष्या भी पैदा हो सकती है। 16-17 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 18-19 स्वास्थ्य के लिए निर्बल हैं, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 20-21 को सुखद समाचार मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। 15 को परिजन भेंट होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 16-17 को आर्थिक प्रयास सार्थक होंगे, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता, खास तौर से सर्दी के रोगों से। 18-19 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 20-21 भी तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। जिनकी वृश्चिक राशि है, स्थिर लग्न है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे कार्यों की ओर जुझारूपन से जुटना होगा और आपको सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रहा, आपका संकल्प आपको सफलता देगा। संकल्प भी आप वृश्चिक लग्न में ही लीजिए, तो आप देखिए कितनी तेज़ी से अपने कार्यों में, अपने ज़िंदगी की जो दिशा है उसमें सफलता मिलेगी। 15 कुछ थोड़ा सा भाग दौड़ की है और 16-17 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18-19 को शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और 20-21 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 16-17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 18-19 को संतान के बारे में सुखद समाचार मिल सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। और 20-21 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें हो सकती। जिनकी मकर राशि है, आपके लिए व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान का भी लाभ मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 15 सुखद है, सुखद समाचार मिलेगा, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है। 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 18-19 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, घर, चल या अचल संपत्ति के मामलों में भी लाभ मिल सकता। 20-21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है, स्थिर है, लग्न माना जाता है कुंभ भी। तो कुंभ राशि में अगर आप कोई संकल्प लेकर के कार्य करते हैं इस सप्ताह, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी अच्छी होगी और शुक्र की भी स्थिति अच्छी होगी। 15 आपके लिए व्यस्तता का होगा, सर्दी से बचने का प्रयास करें। 16-17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 18-19 को सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक लाभ मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और 20-21 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। किसी महिला पारिवारिक सदस्य से तनाव मिल सकता है। जिनकी मीन राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। यद्यप शनि के 7.5 ही चल रही है, फिर भी कुछ उपहार, सम्मान, नई गाड़ी, नया वाहन या नया मकान या नए वस्त्र आपके प्राप्त होने के योग हैं। 15 तनावपूर्ण तिथि है, थोड़ा सा व्यस्तता रहेगा, मन खिन्न रहेगा। 16-17 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्यों में लाभ मिलेगा। और 18-19 को आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 20-21 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह 17 जनवरी का जो मुहूर्त है वो निर्माण के कार्यों के लिए भी अच्छा है, व्यावसायिक मामलों में भी अच्छा है, और मांगलिक कोई कार्य करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। सुखद मुहूर्त है, आपके लिए वर्ष सुखद हो, उत्साहवर्धक हो, ये मेरी कामना है।